में से कौन गुजरात का पशु व्यापार उत्सव है? पशु व्यापार उत्सव वोठा है। वोठा CHSL ने पूछा। MTS में गुजरात में उत्तरायण उत्सव पर क्या होता है? पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है? बैलों को जहाँ पर सम्मानित किया, पोला उत्सव में होता है बैलों का प्रयोग, पोला उत्सव में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध त्योहार है? छठ पूजा बिहार का है, ओणम केरल का है, उगादी साउथ में होता है, गुड़ी पड़वा न्यू ईयर है, कहाँ का आपका? ये महाराष्ट्र का है। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव है? मानसून मड फेस्टिवल चिक्कल कालो है, चिक्कल कालो है। ओके, बाकी ऑप्शन भी देखा करो। साउथ गोवा उत्सव के दौरान गोवा के लोग एक दूसरे को क्या गिफ्ट करते हैं? 2020 में पूछा गया था CGL में, नहीं 2020 में नहीं 19 में पूछा गया था। क्या बोलते हैं इसको? एक दूसरे को फ्रूट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं। कर्नाटक में मनाए जाने वाला हम्पी उत्सव को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? नृत्य उत्सव सरूल, ये तो झारखंड का है। विजय उत्सव बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? विजय उत्सव बोलते हैं। अभी पूछा 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का त्योहार है जो फसल का मौसम शुरू होने का संकेत देता है और 10 दिन चलता है? केरल में 10 दिन कौन चलता है? ओणम। फर्स्ट डे है इसका अथम और 10th डे है इसका थ्रू ओणम। 10th डे क्या है? थ्रू ओणम है, थ्रू ओणम। ओके, निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश में करने का खेल खेला जाता है? तो बैलों को वश में किया जाता है किसमें? आपका पोंगल में। इसी के दिन तो होता है पोंगल के समय पर। आपका कौन सा पोंगल होता है? मट्टू पोंगल होता है, मट्टू पोंगल। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। चौथे दिन को क्या मनाया जाता है? तो भोगी पोंगल इंद्र देवता की होती है आपका, फिर सूर्य पोंगल होता है, फिर मट्टू पोंगल होता है, फिर होता है चौथे दिन कन्नू पोंगल, कन्या की पूजा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार आंध्र प्रदेश में नववर्ष के दिन के रूप में मनाया जाता है? नववर्ष बनता है उगादी। आंध्र प्रदेश में भी आपका, तेलंगाना में भी, कर्नाटक में भी। बथुकम्मा कहाँ पर मनाया जाता है? बताइए फटाफट से। बथुकम्मा त्योहार ये है आपका तेलंगाना का। अलाई बलाई भी यहीं का है, ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे तो सारे याद आ जाएंगे, ठीक है। तेलंगाना का बथुकम्मा हो गया आपका, बथुकम्मा हो गया, बोनालू हो गया आपका, अलाई बलाई हो गया आपका, दुन्नुला पाथुंगा पाडुंगा हो गया आपका, समक्का सरक्का जतारा हो गया, नागोबा जतारा हो गया, मेदराम जातरा हो गया आपका, आपका तिरुपति तिरुमला हो गया। तो अगर हमको याद हो सकते हैं तो तुमको भी याद हो सकते हैं, चिंता नहीं करनी है कभी भी। लेकिन होंगे कैसे? बार बार रिवीजन से, बार बार रिवीजन से। आंसर मार्क कर दिया हमने, हाँ जी। नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? ठीक है, सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है नुआखाई। नुआखाई कहाँ का है साथी? आपका उड़ीसा का, उड़ीसा का। और ये किस त्योहार, ये हमने आपको नहीं बताया, ये किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? बताइए। ये तो हमने तुमको नहीं बताया। गणेश चतुर्थी तो नहीं होगा, होली दशहरा, होली या फिर दशहरा। बताओ जी। ए बता रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग सी बता रहे हैं, सी। नहीं पता है, इसी को होमवर्क के लिए देंगे हम तो आज। सबसे कठिन क्वेश्चन यही लगा हमें, हमें भी नहीं पता इसका आंसर, है ना। हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में होली का त्योहार मनाया जाता है? बताओ। होली का फागुन होगा, उसका आंसर भी होली होगा, है ना, पिछले क्वेश्चन का भी। दशहरा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? बताइए जी, हिंदू कैलेंडर के। दशहरा, दशहरा अश्विन महीने में। दुर्गा पूजा भी अश्विन महीने में बनती है। चैत्र में रामनवमी और आपका हनुमान जयंती बनती है। कार्तिक में भाई दूज और आपका दीपावली बनती है, ठीक है। आइए जी, नवरेह चंद्रवर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ये हम आपको होमवर्क देंगे और होमवर्क का आंसर लिखना आप सब लोगों के लिए जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर आंसर लिखना है, ओके। कोई इशू, कोई परेशानी किसी भी साथी को? सर कोई कहानी सुना दो। अरे कहानी सुन रहे हो